हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 2.0 पर आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग आज स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीपी, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड आदि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको उपलब्ध होता रहे और आपके तैयारी में चार चांद लगें। और ईश्वर करे आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। तो देरी न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। अगर आपको क्वेश्चन ना याद हो तो कहना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वाधिक मेले। तो सर्वाधिक मेलों की बात की जाए तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। कितने? 86 मेले लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। तो कुषाण जानते होंगे, जो कुषाण वंश का जो शासक था, कनिष्क के बारे में नाम सुना होगा। ठीक, इसी के आधार पर एक संवत चलती है, जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शक संवत। ठीक, इसी की संवत जिसका पहला मंथ क्या होता है? चैत्र होता है। इसका पहला मंथ क्या होता है? चैत्र है, जो अपने हिंदू धर्म का कैलेंडर है। इसी की संवत पर आधारित है शक संवत। तो ये कुषाण वंशों का शासक था जिसका नाम था कनिष्क, और गुप्त युगीन संस्कृति का एक संग्रहालय कौन सा? मथुरा में। ओके, पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में कुल 86 मेले लगते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बटेश्वर मेला। कौन सा मेला? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ है? आगरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ है? तो आगरा में है। इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया? तो मेले से किया। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 78 मेले लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने किया कौन सा? दूसरा क्वेश्चन था कुषाण वंश और गुप्त युगीन संग्रहालय। ये कहाँ है? तो इसकी बात हमने कहाँ किया था? मथुरा में है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला आगरा में हो जाता है। ओके, चौथा क्वेश्चन है सुलह कुल। तो सुलह कुल आगरा में। ठीक, सुलह कुल की नीति जो अपनाया था, किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। ओके, तो ये अकबर ने अपनाया था। तो ये किससे संबंधित है? तो आगरा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरकुला नृत्य। ठीक, चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ब्रज में। ओके, ब्रज अर्थात मथुरा वाला क्षेत्र। ओके, तो चरकुला कहाँ मनाया जाता है? ब्रजभूमि में। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक, अमीर खुसरो ने किया था तबला और सितार वादन का आविष्कार भारत में। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हमने हल किए। तो पहला सर्वाधिक मेला, दूसरा कुषाण का संग्रहालय कहाँ? कुषाणों का संग्रहालय कहाँ है? तो कुषाणों का संग्रहालय था कहाँ था? कुषाणों के संग्रहालय की बात की जाए तो ये कुषाणों का जो संग्रहालय था वो मथुरा में था। बटेश्वर मेला आप देखते हैं आगरा में, सुरहकुल आगरा में, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में, फिर तबला का आविष्कार अमीर खुसरो। आगे बढ़िएगा यहाँ से। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है? आगरा में। कब स्थापित किया गया? 1986 में। ओके, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में कब स्थापित किया गया? 1986 में। ठीक, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में स्थापित किया गया। आगे देखिएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में।
ओके, आगे बढ़ें। इससे पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, सर्वाधिक मेले कहाँ, सर्वाधिक मेले तो मथुरा में। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कुषाण और गुप्तकालीन संग्रहालय कहाँ, मथुरा में। उसके बाद बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ है, तो बटेश्वर मेला आगरा में है। उसके बाद चरकुला, चरकुला कहाँ है, ब्रजभूमि में। ठीक, तबला और सितार का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। ओके, फिर जैन विद्या शोध संस्थान 90 में, और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1981 में। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कब बनाया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1997 में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। ठीक, हृदय रोग संस्थान जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद विज्ञान संस्थान सैफई इटावा में 2005 में स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान 1958, उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान विभाग 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ओके, अगला देखिएगा, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है 1989 में। ये भी स्टार वाले क्वेश्चन। ओके, 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1845 में स्थापित किया गया। प्रथम पहला उर्दू पत्र सरदल था, ये भी याद रखेंगे। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे पहले, इन नए क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो इधर से ही ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में, 86 मेले। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति संग्रहालय मथुरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। सुराहीकुल आगरा में। चरकुला ब्रजभूमि में। तबला और सितार का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने। अयोध्या शोध संस्थान 1986 अयोध्या में। उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 97 में 1900। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुष विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा 2005 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उर्दू द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 89 में। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था 1845 में। और प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदार अखबार 1886, 45 और 46। ठीक, दो याद रखें, बनारस और सरदार। आइए अब यहाँ से नया प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इस संस्थानों से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। ठीक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो 20 और
वनस्पति, ठीक। विष और वनस्पति दोनों कहाँ हैं? लखनऊ में। और जैसे किसी को मान के किसी ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो बिच्छू से विष चढ़ गया, कहाँ? विष चढ़ गया, ठीक। और विष चढ़ गया तो वनस्पति दिया गया, और वनस्पति किसका काम करेगी? औषधि का काम करेगी, ओके। तो तीनों और आगे बढ़े ले अगर देखा जाए तो ये तीनों एक साथ कहाँ हैं? सब लखनऊ में है, ठीक। तो पहला क्या है? विष है, और दूसरा क्या है? वनस्पति है, और तीसरा क्या है? फिर तीसरा हो जाएगा आपका औषधि दी जाती है, ठीक। पत्ती पर, वनस्पति पर औषधि दी गई, ठीक। कहाँ दी गई? लखनऊ में। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सालय, ठीक। भारतीय पशु चिकित्सालय ये कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा इज्जत नगर, ठीक। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पशु चिकित्सालय। इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? वाराणसी में, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपको याद हो जाए। अगला देखिएगा, सर्वाधिक मेले मथुरा में। कुषाण एवं गुप्त संस्कृति एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। बटेश्वर मेला आगरा में, ठीक। और सुरहाकुल आगरा में। चरकुला ब्रजभूमि में। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या कब? 86 में। जैन उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 90 में, ठीक। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 81 में। 1900 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 72 में। कृषि अनुसंधान संस्थान 1989 में। फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कैप्ट 1997 में कानपुर में। हृदय रोग संस्थान जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान इटावा 2005 में। उत्तर प्रदेश की भाषा विज्ञान 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1986 में। हिंदी संस्थान, ये भी हिंदी और संस्कृत दोनों कहाँ है? 86 में, सन याद रखेंगे, हिंदी और संस्कृति संस्थान, ठीक, 1986 में दोनों। उसके बाद उर्दू द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 89 में। और उत्तर पर पहला अखबार हिंदी का अखबार बनारस है, ठीक। और उर्दू का सरदल है 1845 और 46, याद रखेंगे, हिंदी और उर्दू। आगे बढ़िएगा, अप्रमुख संस्थान शोध संस्थान तो देखिएगा, विज्ञान 20 लखनऊ में। वनस्पति लखनऊ में। औषधि लखनऊ में। चीनी कानपुर में, ओके। और इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में। बीरबल साहनी लखनऊ में। पशु चिकित्सालय इज्जत नगर। और क्या है? हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। गुड ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम 2.0 पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए UPPCS, यूपी लेखपाल, UPP होमगार्ड आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल से लेकर आता हूँ। और मैं आपकी गारंटी के साथ फुल तैयारी करा दूँगा अगर आप लोग मुझको सपोर्ट करेंगे तो। और आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, केवल आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा बस। तो आइए देखते हैं, आप वीडियो ऐसे देखेंगे कि हम आपको याद भी साथ में करा देंगे, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो मेरा आपको मिलता रहे। तो आइए देखेंगे, हम आपको तैयारी भी करा देंगे और याद भी साथ में करा देंगे। देखिएगा, अगर पूरा वीडियो वॉच करिए, ठीक, तो आपके देखिएगा मैं आपको पूरे क्वेश्चन याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं, पहला दिया गया है क्वेश्चन, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? नोएडा में। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर, ओके। आई होप आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो फिर से देख लीजिएगा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ? नोएडा में, ठीक।
ना से हो जाएगा नवीन और ओ से नोएडा बनेगा। ठीक, अगला पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा पूछा जाता है क्वेश्चन, गीडा। गीडा किस से संबंधित है? ठीक, तो गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो गीडा जो जी है, गा है, ये है हो जाता है गीडा। ठीक, गोरखपुर और गीडा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सतरिया कहाँ है? तो सतरिया हो जाएगा कहाँ, सीडा। इसको सतरिया को सीडा बोलते हैं, सतरिया को सीडा। ये कहाँ है? जौनपुर में है, सतरिया सीडा। इसी तरह से जैसे गीडा गोरखपुर, इससे पहले क्या पढ़ा, गीडा गोरखपुर, है ना। अगला देखिएगा, उसके बाद बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ओखला कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ओके, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ओके, आगे बढ़िएगा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? लीडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीडा। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? तो लीडा कहते हैं। ला से लखनऊ, ला से लीडा। ओके, याद रखेंगे, ला से लखनऊ, ला से लीडा। अब देखिए भदोही, भदोही का बीडा, भदोही का क्या हो जाएगा? बीडा। औद्योगिक जो होगा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण सब सेम रहेगा। ठीक, ये सेम रहेगा, ये जैसे भदोही बीडा, लखनऊ लीडा। ठीक, देखो विकास प्राधिकरण एक है। आइए इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार दोबारा। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था कौन सा? नवीन ओखला। ठीक, नवीन मतलब नोएडा, नवीन ओखला कहाँ? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ओके, फिर से देखिएगा, गीडा, गीडा कहाँ? गोरखपुर, औद्योगिक प्राधिकरण वही रहेगा, गीडा गोरखपुर। ओके, उसके बाद सतरिया सीडा, सतरिया सीडा। उसके बाद बृहद, बृहद ओखला, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ओके, लीडा, लीडा कहाँ? लखनऊ में। और भदोही कहाँ? बीडा। ओके, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पर्यटन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अगला वाला जो क्वेश्चन बताएं उसमें से वो जितने भी हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन निदेशालय। ठीक, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई है। ठीक, पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1956 में। ये ऐसे ही मिलान के लिए आ जाएगा। अगला पर्यटन निदेशालय तो 1972। ठीक, समझ में आया? 56 में क्या हुआ है? विभाग का पर्यटन विभाग बना है। उसके बाद निदेशालय इसका 72 में हो जाएगा। और पर्यटन विकास निगम 1974, पर्यटन विकास निगम 74 में। पर्यटन जो उद्योग का दर्जा, उद्योगों का दर्जा प्रथम बार औद्योगिक, ये पर्यटन औद्योगिक नीति कह सकते हैं। तो पर्यटन औद्योगिक नीति प्रथम बार 1998 में स्थापित की गई। ओके, अगला देखिएगा, नई पर्यटन नीति 2018 में बनी है। नई पर्यटन नीति कब बनी? 2018 में। हेरिटेज आर्क कितने हैं? तो 3 हैं। हेरिटेज आर्क कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक, हेरिटेज आर्क लखनऊ, आगरा, वाराणसी। ठीक, पर्यटन संबंधित पेइंग गेस्ट योजना, तो पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में। ओके, मैत्रीय परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है उन पर ध्यान देना विशेष। ठीक, बाकी चाहे तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मैत्रीय परियोजना ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। ठीक, मैत्रीय। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला है यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल। ये कब स्मारक जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक बेटा, ये याद भी कर लेना चाहे तो इसका 1983, ओके याद रहेगा, 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। एक ऐतिहासिक स्थल है। अगला फतेहपुर सीकरी, तो वो 83 में, तो ये 86 में। ठीक, 83 और 86। ओके, ये इतने याद रखें। 3 साल बाद फतेहपुर सीकरी इसी के
पास में ही है, ठीक, 15-20 किलोमीटर फतेहपुर से इसे आगरा से रह जाता है। फिर माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चनहट में है, ठीक, काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो चनहट में है। ओके, आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक, बाकी जो भी याद किए हैं वो आपको नॉलेज हो जाए। ओके, तो देखिएगा, फिर से चलते हैं, शुरू से ही देखते हैं। नवीन ओखला कहाँ, नोएडा। ओके, गोरखपुर, गीडा गोरखपुर। ओके, सीडा सतरिया जौनपुर में। उसके बाद ग्रेटर वो क्या है, बृहद नवीन ओखला, तो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास। बीडा भदोही। पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। पर्यटन विकास निगम 1974। उसके बाद पर्यटन को औद्योगिक दर्जा 1998 में। पर्यटन नीति, नई पर्यटन नीति 2018 में, ठीक। हेरिटेज आर्क 3 है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। पर्यटन संबंधित पेन गेस्ट योजना 1994। मैत्रेय गौतम बुद्ध के स्थलों से सब। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल ताजमहल कब है, तो 1983। फतेहपुर सीकरी 86 में। काशीराम पर्यटन चनहट में। आगे बढ़िएगा, देखिएगा, इसे याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो थोड़ी और मेहनत करिए आप थोड़ा अपने मन से आगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य ललित कला अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाले क्वेश्चन है। राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ है, तो लखनऊ में है। ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में। इसकी स्थापना 1962 में हुई, ठीक। ललित का ये ऐसे याद कर लीजिए, ललित का जन्म कब हुआ। गांव में बहुत लोग होते हैं ना ललित नाम से, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ललित का जन्म कब हुआ, लखनऊ में 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी कहाँ है, लखनऊ में, 1969 में स्थापित किया गया। इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत भरतनाट्यम 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंद्र अकादमी, स्टार वाला क्वेश्चन, भारतेंद्र अकादमी, तो ये लखनऊ में है, 1975 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, जनजातीय लोक कला संस्कृति, लखनऊ में। कला शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में, 1911 में। भारतीय कला भवन 1920 में, ठीक, भारतीय कला भवन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक। 5 स्टार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, ठीक, कैसे कथक, शास्त्रीय कथक। भारत खंडे संस्थान 1966, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, परीक्षा की दृष्टि से। भारतेंद्र खंडे संगीत संस्थान 1966 में, ठीक। आगे बढ़िएगा, पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, ठीक। इसकी स्थापना देखिए, तो इसकी स्थापना 1926 में की गई, बाद में इसका नाम बदल करके 1966 में क्या कर दिया गया, तो भारत खंडे कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, तो लखनऊ में, 1957 में। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये प्रयागराज में है, ठीक, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट याद हो जाए और आप भूलें ना कभी। आइए देखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे वीडियो में दम हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा। आइए चलते हैं, ठीक। तो पहला देखिएगा, नवीन ओखला औद्योगिक विकास, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। गीडा गोरखपुर। सीडा सतरिया जौनपुर में, ठीक। और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ओखली कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में है, ऐसे याद कर लिए। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास करो, क्या है, सेम रहेगा। फिर बीडा भदोही। पर्यटन स्थल 56 में, 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। पर्यटन विकास निगम 74 में। पर्यटन को दर्जा या पर्यटन नीति 1998 में। नई पर्यटन नीति 2008 में। हेरिटेज आर्क कितने, 3, कौन से, लखनऊ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ओके, पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट 1994।
मैत्री किससे संबंधित है? तो मैत्री गौतम बुद्ध से संबंधित है। ओके। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल ताजमहल कब है? तो 1983 में। ओके। 86 में फतेहपुर सीकरी कुंभ मेला भी 2007 में 2017 में, ये भी याद रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। काशीराम पर्यटन चिन्हट में लखनऊ में है। आइए संस्कृति के बारे में देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ? तो लखनऊ में 1969। पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारत 1963। भारतीय अकादमी 1975 लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय लखनऊ में 1911। भारतीय कला भवन लखनऊ वाराणसी में 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है उत्तर प्रदेश का। भारतेंद्र खंडे 1966 में। इसका पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। ठीक। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ओके। कब हुई थी? 1926 में। और इसका नाम बदलकर भारत खंडे कब किया गया? 1966 में किया गया था। ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ है? तो लखनऊ में। ओके। 1975 में स्थापित किया गया। और राज्य अभिलेखागार, तो यह प्रयागराज में 1947 में स्थापित किया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो जो है, जो कल वाला वीडियो है, वो इसी में हम जो लोग क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक। और आपकी जो है याद मजबूत होती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।